28 फरवरी 2026 ईरान के एक छोटे से शहर मिनाब में सुबह का समय था। स्कूल में बच्चियां अपनी क्लास में बैठी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही सेकंड में उनकी दुनिया बदलने वाली है। और फिर आसमान से एक तेज आवाज आई। कुछ ही सेकंड बाद एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा स्कूल मलबे में बदल गया। जब धूल बैठी तो सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि जिस जगह पर हमला हुआ वह कोई सैन्य अड्डा नहीं था, वह एक लड़कियों का स्कूल था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह हमला गलती था या फिर एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन जो गलत टारगेट पर जा गिरा? और इस घटना का असर भारत सहित पूरी दुनिया की राजनीति पर कैसे पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ उस दिन, क्यों इस्तेमाल किया गया टोमाहॉक मिसाइल, क्या सच में अमेरिका जिम्मेदार है, और इस पूरे मामले पर भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए। यह है उस रात की पूरी कहानी। 28 फरवरी 2026 ईरान के दक्षिणी प्रांत होर्मुजगान का शहर मिनाब। यह एक शांत और छोटा शहर है जहां ज्यादातर लोग खेती और छोटे व्यापार से जुड़े हुए हैं। उस सुबह भी सब कुछ सामान्य था। सड़क पर दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, स्कूल बसें बच्चों को छोड़ रही थी और शहर के एक गर्ल्स स्कूल में लगभग 200 छात्राएं अपनी कक्षाओं में बैठी थी। कुछ गणित पढ़ रही थी, कुछ विज्ञान की किताबें खोलकर बैठी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह लगभग 9 बजे अचानक आसमान में एक तेज गर्जना सुनाई दी। पहले लोगों को लगा शायद कोई फाइटर जेट गुजर रहा है, लेकिन आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। कुछ लोगों ने ऊपर देखा और आसमान में तेज गति से उड़ती एक वस्तु दिखाई दी। कुछ सेकंड बाद एक भयानक विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि स्कूल की इमारत कुछ ही पलों में ढह गई। धूल, धुआं और चीखें, पूरा इलाका एक युद्ध क्षेत्र जैसा दिखने लगा। विस्फोट के बाद हर तरफ अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। कुछ लोग मलबा हटाने लगे, कुछ लोग एम्बुलेंस को फोन कर रहे थे। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो दृश्य बेहद दर्दनाक था। मलबे के नीचे दबे हुए बच्चे, घायल छात्राएं और हर तरफ रोते हुए माता पिता। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में 160 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर 7 से 12 साल की बच्चियां थी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, यह हमला हुआ कैसे? घटना के कुछ घंटों बाद ईरान की सेना और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची। मलबे से कुछ धातु के टुकड़े बरामद किए गए। जब उनका विश्लेषण किया गया तो पता चला कि यह कोई सामान्य बम नहीं था, यह एक टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के हिस्से थे। और यहीं से यह घटना एक स्थानीय त्रासदी से अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गई। टोमाहॉक एक अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसे मुख्य रूप से अमेरिका की सेना इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल की खासियत है लगभग 1600 किलोमीटर तक मार, बेहद सटीक जीपीएस गाइडेंस, रडार से बचकर उड़ने की क्षमता। इसी वजह से टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल अक्सर सटीक सैन्य हमलों के लिए किया जाता है। लेकिन इस बार जिस जगह पर यह मिसाइल गिरी वह कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, वह एक स्कूल था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि मिनाब के इस इलाके में एक ईरानी हथियार गोदाम मौजूद है और उसी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए यह मिसाइल दागी गई। लेकिन बाद की जांच में कथित लक्ष्य की जगह एक गर्ल्स स्कूल निकला। अगर यह सच है तो यह आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर में से एक हो सकता है। लेकिन ईरान इस कहानी को पूरी तरह अलग तरीके से देखता है। ईरान का दावा है कि यह कोई गलती नहीं थी। उनका कहना है कि यह हमला जानबूझकर किया गया ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। ईरान ने इसे वॉर क्राइम और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन बताया है और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। इस घटना के बाद दुनिया भर में प्रतिक्रिया शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। कई देशों ने इस हमले की निंदा की। मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि अगर किसी सैन्य कार्रवाई में स्कूल जैसे नागरिक स्थान को निशाना बनाया जाता है तो उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। लेकिन इस बीच दुनिया में एक और डर फैलने लगा। क्या यह घटना एक बड़े संघर्ष की शुरुआत हो सकती है? भारत के लिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है।
क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका और ईरान दोनों से हैं। एक तरफ अमेरिका भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को ईरान से ऊर्जा आपूर्ति मिलती है। चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक परियोजना है और ईरान के जरिए भारत सेंट्रल एशिया तक पहुंचता है। इसलिए भारत को इस मुद्दे पर बहुत संतुलित और सावधानीपूर्ण प्रतिक्रिया देनी होगी। मिनाब की यह घटना सिर्फ एक मिसाइल हमला नहीं है, यह आधुनिक युद्ध की एक खतरनाक सच्चाई भी दिखाती है, जहां तकनीक के बावजूद गलतियां हो सकती हैं। एक हमला अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता है और सबसे ज्यादा नुकसान निर्दोष लोगों को होता है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया इस घटना से कुछ सीखेगी या फिर यह सिर्फ एक और कदम है एक बड़े वैश्विक संघर्ष की तरफ।